नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 30 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पट्टे पर 4 हेरोन टीपी ड्रोन मिलेंगे। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, ये जो ड्रोन है ना, ये राफेल के जितने इनकी लंबाई है, मतलब 14 मीटर के करीब इनकी लंबाई है। और ये कहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे? ये डिप्लॉय किए जाएंगे चाइना के साथ एलएसी वाले रीजन पे, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये राफेल के बराबर इनकी लंबाई है और वहाँ पे ये सर्विलेंस करेंगे। बात करें अब इसराइल की, क्योंकि देखो ये इसराइल से मिले हैं ना, और इनको आप एक बात और याद रखेगा, इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज इनके द्वारा इनको डेवलप किया गया है। अब आप पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर हम इसराइल की बात करते हैं। भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पट्टे पर कितने हेरोन टीपी ड्रोन मिलेंगे? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी। कितने मिलेंगे? टोटल 4 मिलेंगे। अब आप इसराइल की लोकेशन देखिए, यह है इसराइल की लोकेशन। यहाँ पर इसकी कैपिटल की बात करें, जेरूसलम, ये इसकी कैपिटल है। इसके देखो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट कौन है? इसके जो प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रिवलिन, REUVEN, रियूवेन और रिवलिन। ये कौन है? ये तो है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, ये प्रधानमंत्री हैं। करेंसी भी पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है? इजरायली शकील, SHAKEL, शकेल। और ये कैपिटल तो जेरूसलम है ही। याद रखेगा इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ लगती है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इजराइल और जॉर्डन, इन दोनों के बीच में ये जो छोटे सा एरिया है ना, ये कौन सा एरिया है? ये डेड सी है। ये भी आप याद रखेगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 29 मई को मनाया जाता है हर साल। याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 मई को। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 20 मई, 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। 23 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस। 28 मई को क्या मनाया जाता है? 28 मई को हमने कल ही पढ़ा था, वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस, ये मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, कल हमने SDG के बारे में पढ़ा था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताने हैं टोटल कितने SDG हैं, मतलब कितने हैं? 11 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं, कितने हैं? और इनको कब तक अचीव करना है? तो ये दोनों पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात यहाँ पे देखो डेज की हुई है ना, तो ये रहे अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। देखो जब मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भी हम इन्हीं के साथ ऐड कर लेंगे। फिलहाल आप इन तीनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में शुरू हुआ होप कॉम्स ऑनलाइन। देखो कर्नाटक में एक डिपार्टमेंट है, मतलब कर्नाटक का जो अपना डिपार्टमेंट है ना, नाम क्या है उसका? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर होप कॉम्स, होप कॉम्स का पूरा नाम क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूरा इसका जो शॉर्ट नेम है HOPCOMS, होप कॉम्स। अब ये होप कॉम्स है क्या? हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड। बहुत कम चांस है कि इसका पूरा नाम पूछा जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि कर्नाटक में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसी के अंदर आता है ये, और इसी ने होप कॉम्स ऑनलाइन, ये जो एक मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है। ये काम क्या करेगी? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अब ये जो कोविड-19 के बीच में, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी के बीच में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब ये जो फल, ताजे फल और सब्जियां हैं, इनको घर पर ही पहुंचाना, कस्टमर के घर पर ही पहुंचाना बेंगलोर के अंदर। तो ये पूरी न्यूज़ आई है निकल के, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? होप कॉम्स ऑनलाइन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का
ए आंसर सही है और इसकी डिटेल हमने कवर कर ली है। अब कर्नाटक की लोकेशन देखिए, ये रही कर्नाटक की लोकेशन, इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। बेंगलोर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। BS येदियुरप्पा ये मुख्यमंत्री हैं। वाजूभाई वाला ये राज्यपाल है। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। कुछ इंपोर्टेंट डैम भी है यहाँ पे, जैसे कृष्णा राजा सागर डैम जो कावेरी रिवर के ऊपर है, तुंगभाद्रा डैम ये तुंगभाद्रा रिवर के ऊपर है, अलमाती डैम ये कृष्णा रिवर के ऊपर है, हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के ऊपर है, काबिनी डैम याद रखेगा। अब कुछ नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी। अब ये किन किन को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा क्लास 8 से लेके क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। उनको ये मतलब जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको ये टैब दिए जाएंगे। क्लास 8वीं से लेके क्लास 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। याद रखेगा, उद्देश्य क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए तकरीबन 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी? आप याद रखेगा। अब हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, नाम क्या है? कन्वर पाल। क्या नाम है? कन्वर पाल। इन्होंने ये घोषणा की है। किसने? हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, हरियाणा। हरियाणा की लोकेशन देखिए, ये रही हरियाणा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन कब हुई हरियाणा की? 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ये राज्यपाल हैं। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। और इन 6 के साथ सीमा लगती है, जिसमें दिल्ली तो आता है देखो यूटी, और बाकी ये 5 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 6, जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप एक बार लोकेशन देखिए, साउथ सूडान की कहाँ पर है? ये रही साउथ सूडान की लोकेशन। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, जूबा इसकी कैपिटल है। जो देश चर्चे में होते हैं उनकी कैपिटल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी कैपिटल भी पूछी जाती है। तो जूबा इसकी कैपिटल है। अभी क्वेश्चन लगाइए, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिण सूडान, यानी साउथ सूडान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम ने संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की है। देखो होगा क्या इससे मतलब होगा क्या? असम में जो मंत्री है ना, वो सभी मंत्री 2-2 या 3-3 जितने भी जैसे असम के अंदर जिले हैं, उन सभी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिससे फायदा क्या होगा? हर एक जिले को एक साथ डेवलप किया जा सकेगा। तो याद रखेगा, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन छपेगा। किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक रूप से कार्य के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात आसाम की हुई है, आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोट्टी बिहू त्योहार ये असम में बनाया गया। जिष्णु बरुआ असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये पॉइंट आप याद रखेगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब असम की लोकेशन देखिए, ये रही नॉर्थ ईस्ट में असम की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी।
33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं: काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखुआ नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। गुवाहाटी हाईकोर्ट में इसकी मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर इसकी जो है ना वो आती है जुरिस्डिक्शन। सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं और जगदीश धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल ये इसके पुराने मुख्यमंत्री हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 29 मई को मनाया गया विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। देखो ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 2005 में मनाया गया था। इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या है 2021 की? थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। फिर से बोलता हूँ, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। ये थीम है 2021 की विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की। और सभी डेज हमने इसी डिस्कशन में दूसरे क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। ओडिशा के काले हिरन 6 साल में 2 गुने हुए हैं। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है। मुख्य वन संरक्षक, फिर से बोलता हूँ, मुख्य वन संरक्षक यानी वन्यजीव द्वारा 2021 में जारी नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में काले हिरणों की जनसंख्या कितनी है? तो एग्जैक्ट डाटा आप याद रखिएगा। ये भी डबल हुए हैं लास्ट 6 सालों में। कितने हैं? 7,358। ये डाटा आप याद रखिएगा। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ये उड़ीसा का पिछला करंट अफेयर है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। कृषक, जिसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये कालिया स्कीम का पूरा नाम है। ये उड़ीसा की स्कीम है। उड़ीसा सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा की लोकेशन है और ये उड़ीसा की कुछ बेसिक डिटेल है। देखो आपको सिर्फ सीधी पढ़नी है, इसलिए आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 28 मई 2021 को मनाई गई विनायक दामोदर सावरकर की 138वीं जयंती। ये आप याद रखिएगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। 28 मई 2021 को विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी मनाई गई? 138वीं। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। 138वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़, ये क्वेश्चन है, सीधा आप लगाइए। किस राज्य ने कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया? तो मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मेघालय। ये मेघालय की लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में और ये इसकी बेसिक डिटेल है। ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगी। जो इसकी बेसिक डिटेल है वो सब यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अंचिता सूली का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया? गुजरात इसका सही आंसर है। हाल ही में डेविड बार्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? इजराइल सही आंसर है। हाल ही में गिलेर्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इक्वेडर सही आंसर है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 5 जुलाई को अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर CEO की भूमिका कौन संभालेंगे? तो एंडी जेसी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
जुलाई 2021 में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी? मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया? मई 2021 में किसको संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? खबरों में रहा मेघदातु बांध किस नदी पर है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIM मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।